Hi guys, welcome to another clean with me vlog in my channel। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पूरा मेसी हाउस जो है वो मैंने कैसे क्लीन किया है एंड ऑल्सो आई विल टेल यू द एक्सपीरियंस लाइक हाउ माई क्लीनिंग एंड हाउ क्विकली थिंग्स गेट्स डर्टी। और आज ये घर इतना गंदा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। But just a before thing, because I feel very good when I show you the before part. And also the laundry room has lots and lots of clothes. तो सबसे पहले मैं laundry room से start करूँगी and then we'll head over to bedroom। bedroom में मुझे ये bedsheet को change करना है and there's a lot of dust here, तो वो भी करने हैं। ये napkins भी धोने में डालने हैं and दिया की blankets fold करनी है और कुछ चीज़ें जिसको जगह पर रखना है। In the meantime मैंने हीत और दिया दोनों को भी लीगो दे दिया है। जब भी मैं उनको लीगो देती हूँ खेलने के लिए, they are sorted for at least 3 to 4 hours and while I'm cleaning at least they don't come and disturb me and they don't create more mess, so that's how I save my time। I always love to start first with the laundry ताकि जब तक मैं बाकी सारी क्लीनिंग कर रही हूँ तो कपड़े धो के रेडी हो जाए और उसके लिए फिर मुझे अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े और जब मेरा बाकी सारा काम ख़त्म होगा तो मैं लॉन्ड्री के कपड़े भी सुखा सकूं। यूजुअली मेरा जो किचन है इट गेट्स क्लीन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, but today I was busy with Heath's homeschooling। Very soon his school is starting, so we have online orientation and so many other stuff they are teaching us, so I had an online class and I could not get to my kitchen, so right now I'm starting with my kitchen first after laundry obviously। और किचन एक बार मैं क्लीन कर लूँ तो फिर ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी है, बट ये किचन क्लीन करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इट विल टेक मी अराउंड 2 to 3 hours। बहुत सारे बर्तन भी एक साथ जमा हुए हैं, बट मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं करने वाली हूँ। किचन में अगर मैं 2-3 घंटे एक साथ निकाल दूँ तो मुझे ऐसा लगता है ओ मैंने बहुत सारा काम किया है, तो किचन का काम हमेशा मैं पार्ट्स में करती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं एक तरफ थोड़े बर्तन धो के और किचन का ये सब सिंक विंक तैयार करके रेडी रखती हूँ और फिर मैं वापस लिविंग रूम में जाके थोड़ा सा लिविंग रूम पहले क्लीन कर लूँगी। लिविंग रूम में एक्चुअली इन लोगों ने काफी सारे क्रम्स जो है टोस्ट के वो फैला के रखे हैं और बर्तन भी है काफी सारे, इसलिए किचन का थोड़ा सा काम निपटा के मैं पहले यहाँ पे आई हूँ। एंड एज आई सेड मैं एक साथ पूरा किचन में नहीं रह सकती, मैं पार्ट्स में काम करती हूँ। हाफ एन आवर थोड़ा किचन में, हाफ एन आवर लिविंग रूम में, इस तरह से हर रूम क्लीन भी हो जाती है और एक जगह पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया ये भी नहीं लगता है। सो आज मैंने वैक्यूम निकाला है क्योंकि बहुत सारा जो क्रम्स है रोस्ट का वो हर जगह पे फैला हुआ है। सो आई विल नॉट ओनली वैक्यूम द सोफा बट आई विल आल्सो वैक्यूम द फ्लोर एंड द बालकनी सोफा एंड एवरीथिंग।
So after hardcore vacuuming, I'm again back in kitchen और सारे बर्तन अब मैं धो लूंगी और इसी के साथ मैं अपना जो काउंटर टॉप है उसको भी क्लीन कर लूंगी. So this is again going to take around an hour to me. So now that I am done with the cleaning, for the final touches, जो मेरा स्टैंड है यहाँ पे जहाँ पे मैं अपने स्क्रब्स रखती हूँ और सोप रखती हूँ, उन सबको भी मैं एक अच्छा से वाइप दे दूंगी ताकि कभी कभी उसमें भी स्टेन्स लग जाते हैं एंड इवन तो इट हैज़ होल्स बट थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है गंदा. सो अगेन उसको एक अच्छे से वाइप दे दूंगी मैं. एंड नाउ आई एम डन. So kitchen का काम खत्म हुआ, which is a very big thing for me. And since the laundry is also done, तो मैं laundry के कपड़े यहाँ सुखाने आई हूँ. मेरे बालकनी में 3-4 बजे से बहुत अच्छी धूप आती है और सिर्फ 3 घंटे में ही सारे कपड़े सूख जाते हैं. So my kitchen is done and it's time to give it a mood or give it a feeling. तो एक कैंडल जला रही हूँ मैं. यहाँ पे ये scented कैंडल है, तो जब मैं ये जलाती हूँ तो बहुत अच्छी सी स्मेल आती है किचन में और बहुत ही अच्छा फील होता है. सो एटलीस्ट वन कॉर्नर ऑफ द हाउस इज नाउ परफेक्टली क्लीन. Now coming back to the living room, वैक्यूम तो हो चुका है ऑलमोस्ट बट सिर्फ डस्टिंग रह गई है क्योंकि मैं क्लीनिंग कर ही रही हूँ आज पूरा अच्छे से, तो मैंने सोचा डीप डस्टिंग कर लूँ मैं. सो ये सारी चीज़ें उठा के डस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है बट सिंस आई हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू क्लीन ऑल डे टुडे, सो आई थॉट व्हाई नॉट फिनिश इट कम्प्लीटली. और जब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है डस्टिंग के साथ, द हाउस रियली लुक्स अमेजिंग एंड एटलीस्ट फॉर फ्यू नंबर ऑफ आवर्स बहुत अच्छा फील होता है. And now it's turn for bedroom. I prefer changing my bed sheets on every 10th day. This is something I have noted down in my to-do list. So whenever it's the 10th day, मेरे मोबाइल की जो लिस्ट है उसमें it comes up and I remember to change my bed sheet. And this is how I also run the laundry load because if only it is my household clothes, I would only require washing machine for 3 days a week. But because I wash the bed sheets and towels and napkins, so there is a load every single day. So now that I'm done doing the bed, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंशियल ऑयल्स. यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लेमन एसेंशियल ऑयल. इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है और बहुत ही फ्रेश फील होता है. सो डन विथ माई बेड एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दिया. तो उसकी सिर्फ मैंने बेडशीट को थोड़ी टाइट कर दी और उसकी ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके अच्छे से रख दी. दिस पार्ट ऑफ द हाउस रियली गेट्स डस्टी क्योंकि ये बालकनी से एकदम नज़दीक में है तो बहुत धूल आती है. सुबह को मैं डस्टिंग करूँ तो शाम तक वापस आ जाती है धूल. सो आई नीड टू डस्ट इट एवरी सिंगल डे.
But yes, so today I'm not only doing dusting of a particular part, because I'm dusting everything in the house, so this also comes within it. But otherwise this is my daily task. ये चीजें मेरे को रोज डस्ट करनी पड़ती हैं. So now that the bedroom is done, the only part left is vacuuming, और फिर मैं सारे घर में एक साथ पे मॉप भी कर लूंगी. वैक्यूम और मॉप करना, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है जब हीत और दिया खेलने के मूड में होते हैं. स्टिल वैक्यूम करते वक्त तो मैं फिर भी कर लेती हूँ एडजस्ट, बट मॉप करते वक्त मैं स्ट्रिक्टली उनको डांट के या कैसे भी करके उनको सोफे पे बिठाती हूँ या बालकनी में रख देती हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक फुटप्रिंट्स. आफ्टर ऑल वो मॉपिंग का इफेक्ट ही नहीं रहता है. तो घर पे मैं सिर्फ अकेले रहती हूँ तब मॉप करती हूँ, सोते हैं तब मॉप करती हूँ, या फिर उनको बाहर खेलने भेज देती हूँ और तब मैं मॉप करती हूँ, सो दैट द हाउस रिमेन्स स्टेन फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. And this is the result after कड़ी मेहनत ऑफ 4-5 आवर्स. बहुत टाइम जाता है साफ सफाई करने में, बट बस अब शाम होने को आई है तो खिड़की बंद करके कर्टन्स वर्टन्स लगा के लाइट्स ऑन कर दिए मैंने. एंड ऑल्सो बिकॉज द हाउस इज कम्प्लीटली क्लीन, वैक्यूम हो गया, मॉप हो गया, डस्टिंग हो चुकी है, सो देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ डस्ट इन द हाउस. सो अब यश ने और बड़ा वाला ह्यूमिडिफायर खरीदा है. दिस इज एक्चुअली एयर प्योरीफायर, दिस इज नॉट ह्यूमिडिफायर, सॉरी टू से दैट. तो इससे घर पे जो छोटी मोटी जो डस्ट होगी वो भी एलिमिनेट हो जाती है. इसकी एक्चुअली जो ग्रीन लाइट्स है वो बताती है कि घर डस्ट फ्री है. अगर ये ग्रीन लाइट्स रेड में हो गई मीन्स घर की जो एयर है वो प्योर नहीं है. Anyway, thank you for joining me today, and now I'll see you in the next ones. Bye, take care.